अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आप लोगों की फरमाइश पर मैं लेकर आया हूँ एल उर्दू कंपलसरी। अभी आईएससी आईकाम आईए में जो 100 नंबर का इम्तिहान हुआ है उर्दू का, उसका जवाब लेकर आया हूँ मैं। और जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको जो कुछ भी बताया जाएगा बिल्कुल सही बताया जाएगा, कहीं से कोई बात गलत नहीं होगी। अगर आपको लगता है कोई सवाल गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम सीधे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, उर्दू मोहल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? सही जवाब होगा मिर्ज़ा गालिब। उसके बाद है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो इसका जवाब होगा खाका से है। तीसरा सवाल है, क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है? जवाब है उसमें प्लेग का जिक्र है। उसके बाद उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो इसका जवाब है उर्दू का पहला खाका निगार है फरतुल्लाह बेग। इसके बाद अगला सवाल देखिए आप। अगला सवाल है, जिलानी बानो का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? जवाब है प्रोमिस। उसके बाद बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है खाना बदोश। उसके बाद है, फसाने अजायब किसकी तसनीफ है? जवाब है फसाने अजायब तसनीफ है रजब अली बेग सुरूर की। उसके बाद है, नज्म गुफ्तगू के शायर ने किसके नाम मानून किया है? तो उसे हिंद और पाक दोस्ती के नाम मानून किया है। 9वां सवाल है, गुरेज का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो गुरेज का ताल्लुक कसीदा से है। उसके बाद है, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मक्ता कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, अफसाना भूले बिसरे गीत के दो मरकजी किरदार, भूले बिसरे गीत के मरकजी किरदार का नाम बताइए। तो भूले बिसरे गीत के मरकजी किरदार का नाम है अजीज अहमद, सैयद अजीज अहमद। उसके बाद है, किस सिन्फ में माफूकुल फितरी अनासिर पेश किए जाते हैं? तो वो ड्रामा में नहीं, वो दास्तान में पेश किए जाते हैं, दास्तान में। उसके बाद अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? जवाब है अकबर इलाहाबादी ज़रीफाना शायर थे। इसके बाद है अगला सवाल, बाबाए उर्दू किसे कहते हैं? तो बाबाए उर्दू कहते हैं मौलवी अब्दुल हक को। मौलवी अब्दुल हक बाबाए उर्दू है। उसके बाद सबसे मशहूर मरसिया निगार कौन है? सबसे मशहूर मरसिया निगार, तो सौदा तो कसीदा निगार है, मरसिया निगार है मीर अनीस। उसके बाद है, गालिब उर्दू के साथ साथ किस जबान में शायरी करते थे? अंग्रेजी, अरबी, तुर्की, फारसी। तो सही जवाब है फारसी, फारसी में शायरी करते थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, दर्ज झैल शेर के शायर कौन है? दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पर के पत्थर नहीं हूं मैं। तो ये गालिब का शेर है। गुफ्तगू किसकी नज्म है? तो गुफ्तगू अली सरदार जाफरी की नज्म है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो बहुत सारे लोग लिख देते हैं खाका, जबकि आप जान लें नज़ीर अहमद का ताल्लुक खाका से बिल्कुल नहीं है। खाका से ताल्लुक फरतुल्लाह बेग का है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक नॉवेल से है, याद रखेंगे। उसके बाद है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है? तो इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना आज़ाद की किताब है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबे से था? तो उनका ताल्लुक बिहार से था। उसके बाद है, उर्दू नस्र किस सिन्फ में गैर रस्मी, उर्दू नस्र की किस सिन्फ में गैर रस्मी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है? तो जवाब है इंशाइया में। हिजरत के मुसन्निफ कौन है? तो हिजरत के मुसन्निफ हैं अहमद जमाल पाशा। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम हुआ? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में कायम हुआ। उर्दू की सबसे पहली नसरी दास्तान कौन सी है? तो नसरी दास्तान है सबरस। उसके बाद झैल में से किस अफसाना निगार पर फहश गोई के इल्जाम में मुकदमा चला? तो सादत हसन मंटू पर चला। उनका अफसाना था बू, ठंडा गोश्त, काली शलवार। ये सभी अफसाने हैं जिस पर उन पर मुकदमा चला।
अफसाना इब्राहिम सक्का सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के किस अफसानवी मजमूए से माखूज है? जवाब है शिकस्ता बुतों के दरमियान। उर्दू की सबसे पहली नसरी दास्तान कौन सी है? तो सबरस है। किस अफसाना निगार पर फहश गोई के इल्जाम में मुकदमा चला? तो सादत हसन मंटू पर चला। और इब्राहिम सक्का सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के किस अफसानी मजमूए से माखूज है? तो है शिकस्ता बुतों के दरमियान। इसके बाद यहां देखें, गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है? तो गुबार खातिर के मुसन्निफ हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर एक दिन ऐसा आएगा आंखों के दिए बुझ जाएंगे दर्ज बाला शेर किस नज़्म से माखूज है? तो ये मेरा सफ़र से माखूज है। उसके बाद है नज़्म खेती के तख्लीक कार कौन है? तो खेती अमीर हनफी की लिखी हुई नज़्म है। उसके बाद बर्क़ कलीसा कैसी नज़्म है? तो बर्क़ कलीसा ज़रीफ़ाना नज़्म है। नज़्म जो 5-5 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुखम्मस कहते हैं। अगर 4 मिसरों में हो तो रुबाई कहेंगे, 3 मिसरों में हो तो मुसल्लस कहेंगे, 6 मिसरों में हो तो मुसद्दस कहेंगे और 5 में हो तो मुखम्मस कहेंगे। उसके बाद है अरशद काकवी और अता काकवी में क्या रिश्ता था? तो अरशद बेटा, अता बाप। तो जवाब एक होगा, बेटा और बाप का। मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं? तो मरसिया की तमहीद को चेहरा कहा जाता है। उसके बाद है गुलज़ार नसीम किसकी तख्लीक है? तो गुलज़ार नसीम दयाशंकर नसीम की तख्लीक है। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? तो मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए। गज़ल के अशार में जो लफ्ज़ बार बार आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रदीफ कहते हैं। कमाल है, इसमें सभी जवाब एक ही आ रहे हैं। 38 में बदल गया। इंशाइया क्या है? नावल की किस्म, मजमून की किस्म, अफसाना की या दास्तान की किस्म? तो जवाब है मजमून की किस्म। इसके बाद अगला है बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जुमा है? तो बागो बहार क़िस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा है। उसके बाद फिक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ किसे कहते हैं? तो फिक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ है अफसाना। उसके बाद हाल की जमा क्या होगी? तो हाल की जमा है अहवाल। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये जुमला की कौन सी किस्म है? तो ये जुमला की अमरिया, यानी ये अमरिया है जिसमें हुक्म दिया जाए उसको अमरिया कहते हैं। उसके बाद 43 में है स्कूल क्या है? तो स्कूल इसमें ज़र्फ है, जिससे जगह का पता चले, तो स्कूल इसमें ज़र्फ है। खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमले में पढ़ता क्या है? तो पढ़ता फेल है यानी वर्ब है। उसके बाद यहाँ देखें, वो एक खुशहाल शख्स है, इस जुमले में साबका क्या है? तो साबका खुश है, खुशहाल में खुश साबका है। दर्ज झैल में से माजी बईद की निशानदेही कीजिए। वह गया, वह जा चुका है, वह गया था, वह जा रहा था। तो वो गया था ये माजी बईद है। वो जा रहा था ये क्या हो जाएगा? ये इस्तिमरारी हो जाएगा यानी कंटिन्यूअस। अब वह गया ये माजी बईद है। उसके बाद शौक का मुतरादफ अल्फाज क्या है? तो शौक का मुतरादफ है ज़ौक़। इक़बाल की नज़्म भी है शौक़ व ज़ौक़। उसके बाद है मौत की जमा क्या है? तो मौत की जमा है अमवात। उसके बाद ज़माने की कितनी किस्में हैं? तो ज़माने की किस्में 3 ही है, माजी, हाल, मुस्तक़बिल। अब यह क्लियर नहीं है, कहीं कहीं पर 5 भी है, मुज़ारा भी है। बहरहाल 3 ही आपको जवाब देना है। ज़माने की 3 ही किस्में हैं। तुम गए थे किस फेल की मिसाल है? माजी मुतलक, माजी करीब, माजी नातमाम, माजी बईद। तो तुम गए थे ये माजी बईद की पहचान है। उसके बाद आगे है दर्ज झैल में इसमें मुसग्गर कौन है? तो इसमें मुसग्गर है ताक़चा। ताक़चा वो इसमें जिससे किसी के छोटा होने का पता चले उसको मुसग्गर कहते हैं। तो ताक़चा इसमें मुसग्गर है। वह नाम जो किसी खूबी या खराबी की बिना पर हुकूमत की तरफ से मिले। तो हुकूमत की तरफ से कौन नाम मिलता है? तो वो खिताब होता है। अवाम की तरफ से लक़ब, हुकूमत की तरफ से खिताब। उसके बाद है मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए।
जैसे तुम कहाँ जाते, तो तुम कहाँ जाते हो। उसके बाद है वह खाता है, मैं खाता है कौन फेल है, तो खाता है यानी प्रेजेंट टेंस है, तो फेले हाल है वो। आप होना, आप करना, मुहावरा का मानी क्या होगा, तो मुहावरा का मानी होगा पानी पानी करना। इसके बाद है यहाँ पर गुलशन रोटी खाती है, मैं रोटी क्या है, तो रोटी मफूल है यानी ऑब्जेक्ट है, गुलशन सब्जेक्ट है यानी फाइल है, रोटी ऑब्जेक्ट है। भारत रत्न क्या है, तो भारत रत्न सरकार की तरफ से दिया जाने वाला एक नाम है जिसे खिताब कहा जाता है। उसके बाद है किस लफ्ज का मानी खाना पकाने वाला होता है, तो खांसा माने होता है खाना पकाने वाला। और बाजीगर कहते हैं बाजी दिखाने वाला, नाखुदा कहते हैं माझी को जो कश्ती चलाता है वो, तीमारदार तीमार करने वाला, देखभाल करने वाला। दर्ज झैल में इसमें मार्फा यानी इसमें खास कौन है, प्रॉपर नाउन कौन है, तो इसमें प्रॉपर नाउन है महात्मा गांधी। काश तुम पहले मुझसे मिल पाते, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है, तो जाहिर है इसमें तमन्ना है, तो माजी तमन्ना ही है। इसके बाद है शब-ए कद्र किसकी नज्म है, तो शब-ए कद्र नज्म है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। इसमें मौलाना हाली की नज्म कौन सी है, मेला अब्रे करम बरखा रुत आदमी नामा, तो बरखा रुत। आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि आपकी किताब से भी बहुत अलग सवालात पूछे जा रहे हैं, और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ किताबों तक ही मुनहसर नहीं रहना है, किताबों तक ही डिपेंड नहीं रहना है, उसके अलावा भी आपको जानकारी हासिल करनी है, जिसके लिए लाइव क्लास जब होती है उसे आप जरूर देखें। इसके बाद 63 है, 63 में है इनमें से कौन तरक्की पसंद शायर नहीं है, तो बाकर मेहदी तरक्की पसंद शायर नहीं है। इसके बाद है लहू पुकारता है किसका शेरी मजमुआ है, तो लहू पुकारता है ये अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है। हिंदो पाक दोस्ती के नाम कौन सी नज्म लिखी गई है, तो वो नज्म है गुफ्तगू। इसके बाद है अमीर हनफी का असल नाम क्या है, तो अमीर हनफी का असल नाम है अब्दुल अजीज हनफी। हम बिलाखिर उसके लुक़्मे हम बिलाखिर उसकी फसल, ये नज्म ये किस नज्म के मिसरे हैं, तो ये खेती जो नज्म है अमीर हनफी ने जो लिखा है उसके मिसरे हैं। अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम क्या था, तो अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम था तफज्जुल हुसैन। यूजीनो मोंताले को नोबेल इनाम से किस साल नवाजा गया, तो 1975 में नवाजा गया। यारब जमाना मुझको है किस लिए, तो मिटाता है किस लिए। हम लोग 70 पे जा चुके हैं, 100 सवालात हैं। उसके बाद है यूं ही गर रोता रहा गालिब तो अहले जहां, इसमें गालिब क्या है, तो गालिब तखल्लुस है, शायर का नाम है जिसको शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है। दायम के मानी क्या है, तो दायम के मानी होते हैं हमेशा, दायमी जिंदगी यानी हमेशा की जिंदगी। तर्क करना का मतलब क्या है, छोड़ना। उसके बाद है आयाते विजदानी किसका शेरी मजमुआ है, तो आयाते विजदानी यगाना चंगेजी का शेरी मजमुआ है। उसके बाद गमसा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। उसके बाद है यहाँ पर दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है, अयादत तशनगी नगमा राहत, तो नगमा मुज़क्कर है। खलीलुर रहमान आज़मी का पेशा क्या था, तो खलीलुर रहमान आज़मी का पेशा था तदरीस, पढ़ाई लिखाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। मुताला हसरत के मुसन्निफ कौन है, तो मुताला हसरत के मुसन्निफ हैं अता काकवी। उसके बाद है शह लौलाक से कौन मुराद है, तो शह लौलाक से मुराद है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी बी। मसनवी नौसरहार किससे मंसूब है, तो सैयद शाह अशरफ बयाबानी से मंसूब है। उसके बाद है साहब की जमा क्या है, तो साहब की जमा है असहाब। उलमा का वाहिद क्या होगा, तो उलमा का वाहिद है आलिम। बिच्छू के लिए कौन सा लफ्ज है, अकरब, ये एन से जो लिखा हुआ है वो बिच्छू के लिए है, याद रखेंगे। उसके बाद है 84 में शम्सुल उलमा अल्ताफ हुसैन हाली में शम्सुल उलमा क्या है, तो शम्सुल उलमा खिताब है। उसके बाद शेर में किसी तारीखी वाक़या की तरफ इशारा हो तो किस सनत का नाम दिया जाएगा, तो उसे सनत तलमीह कहेंगे। उसके बाद है वह नाम जो माँ बाप या किसी और के ताल्लुक से मशहूर हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे उर्फ कहा जाता है। दर्ज झैल में इसमें नकरा कौन है,
गंगा, ताजमहल, नदी, लाल किला। तो नदी ये इसमें नकरा है। मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, ये जुमला की कौन सी किस्म है? तो ये जुमला की कौन सी किस्म है? ये अमरिया है। उसके बाद मुहावरा पानी पानी होना का मतलब क्या है? जवाब है शर्मिंदा होना। काश्तकार बहुत परेशान है, इस जुमले में लाहका क्या है? तो लाहका है इसमें कार। इसके बाद आगे है खिज़ां की जिद क्या है? तो खिज़ां की जिद है बहार। स्याह पगड़ी में स्याह का क्या है? तो स्याह सिफत है, एडजेक्टिव है, पगड़ी मौसूफ है, याद रखेंगे। इनमें इसमें ज़र्फ कौन है? कफगीर, दस्ताना, मस्जिद, नमाज। तो जगह का पता किससे चल रहा है? मस्जिद से, तो मस्जिद इसमें ज़र्फ है। उसके बाद है किसी इस्म के बदले में आने वाले लफ्ज को क्या कहेंगे? तो इस्म के बदले जो लफ्ज आता है उसे कहते हैं ज़मीर। इनमें से कौन सा लफ्ज वाहिद है? अफलाक, अफ़आल, फ़र्ज, हुकूक। तो फ़र्ज वाहिद है। उसके बाद यहाँ पर है इनमें कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? दर्द, दवा, इलाज, ये मरज। तो मेरा इलाज, मेरी दवा। बी दवा मुअन्नस है। दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? इबादत, नमाज, अजान, हज। तो हज मुज़क्कर है, मेरा हज कबूल हो। मिजाज का पूरा नाम क्या है? तो मेरा मिजाज का पूरा नाम है असरारुल हक मिजाज। साथी हाथ बढ़ाना किसका लिखा गीत है? तो ये साहिल लुधियानवी का लिखा गीत है। और 100 में है कामिल इनकलाब का तसव्वुर किसने पेश किया था? तो कामिल इनकलाब का तसव्वुर पेश किया था जयप्रकाश नारायण ने। तो ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव की वीडियो रही, और सब्जेक्टिव जो सवालात हैं उसकी वीडियो भी बहुत जल्द आपके सामने पेश की जा रही है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए पार्ट 2 आप जरूर देखें। पार्ट 2 में सब कुछ बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।